सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कुरान मुक़द्दस में भी ये वाक़या मौजूद है और हदीस पाक में भी ये वाक़या मौजूद है, जिसको अपने अल्फाज के जामे में मैं पेश करना चाहता हूँ। पूरा वाक़या नहीं बताऊंगा, अपने मुराद के मुताबिक, उन्वान के मुताबिक से इशारा दूंगा। बनी इसराइल में एक शख्स था, उसका नाम था बलअम बाऊर। उसको बलअम इब्ने बाऊरा भी कहा गया है। इतना वो इल्म वाला, इतना तक़वे वाला, इतना परहेज वाला, इतना मुत्तकी था कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इस्म आज़म भी सिखाया था। इस्म आज़म उसको अता किया गया था, और इस्म आज़म जब उसको दिया गया, इस्म आज़म कहते हैं अल्लाह के उस इस्म पाक को जिसको पढ़कर दुआ की जाए तो दुआ फौरन कबूल होती है। इस्म आज़म ही पढ़ करके फरिश्ते जमीन पर आते हैं और आसमान से जमीन पर आते हैं और जमीन से आसमान पर जाते हैं। इस्म आज़म की बरकतें ये बयान की गई है कि इस्म आज़म पढ़ के मुर्दे को ठोकर लगा दो तो उसको जिंदगी मिल जाए। बड़ी बरकत है इस्म आज़म की। अल्लाह ने उसको बलअम को इस्म आज़म भी बताया था। वो जो दुआ करता था उसकी कोई दुआ रद्द नहीं होती थी। किसी को भी दुआ करवाना होता उसके पास आते, उससे दुआ करवाते। उसकी कौम अल्लाह से गाफिल हो गई, उसकी कौम बिगड़ गई, जराइम में गिरफ्तार हो गई। वो दौर अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के कलीम हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मूसा जाओ और वो कौम बिगड़ गई है उस पर जा करके हमला करो और जिहाद करो और उस कौम को कैफरे किरदार तक पहुंचाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, 1 लाख से जायद का लश्कर तैयार हुआ, नौजवान बनी इसराइल के, और उस कौम पर हमला करने के लिए चले। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ उस कौम को सबक सिखाने के लिए जब उधर तशरीफ ले गए और आप एक जंगल में रुके हुए थे इंतजार में कि इनको नसीहत करें, ये नसीहत मान लें तो काम हो जाएगा, वरना इनके साथ फिर जिहाद किया जाएगा। ऐसे में बलअम की कौम उसके पास आई और आने के बाद कहने लगी, बलअम देखो, तुम्हारी दुआ कभी रद्द नहीं होती, इसलिए तुम मूसा और उनकी कौम के लिए बद्दुआ करो कि उनकी कौम और मुआज़ल्लाह मूसा हलाक हो जाए। उसने कहा, नहीं, अल्लाह के नबी के लिए और हक के लिए लड़ने वालों के लिए मैं बद्दुआ नहीं कर सकता। मना किया उसने। उसकी कौम जानती थी कि इंसान एहसान का बंदा है, तो बलअम के आसपास उन्होंने तोहफे ताहिफ का एक ढेर जमा कर दिया और उसको इतने तोहफे ताहिफ से नवाजा कि बलअम के पास तोहफे ताहिफ का ढेर लग गया। फिर कौम ने कहा, बलअम, हमारी हलाकत करीब नजर आती है, तुम मूसा और उसकी कौम के लिए बद्दुआ करो। अब उसने इस्तिखारा किया, इस्तिखारे में मना आया, लेकिन चूंकि वो पैसे तोहफे ताहिफ कबूल कर चुका था तो वो बदबख्त अपनी सवारी पर बैठा और मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लिए बद्दुआ करने के लिए पैसों की लालच में आकर वो पहाड़ी की तरफ गया। रिवायतों में आता है कि जब वो अपनी सवारी पे बैठकर निकला तो जब वो उस पहाड़ी पे जा रहा था जहां खड़े रहकर उसने बद्दुआ करनी थी, तो उसकी सवारी बैठ जाती थी, आगे नहीं बढ़ती थी, और उधर जब वो दूसरा रुख करता तो उसकी सवारी चलने लगती थी। यानी सवारी भी नहीं चाहती थी कि अल्लाह के नबी और हक वालों के लिए बद्दुआ की जाए। बिलाखिर जब उसने देखा कि सवारी उसका साथ नहीं देती तो वो पैदल ही चला गया, कौम उसके साथ गई। उसने हाथ उठा दिया, हाथ उठाए और जब उसने बद्दुआ करना शुरू किया हजरत मूसा और उनकी कौम के लिए, तो जब जब वो मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लेता, मूसा अलैहिस्सलाम की जगह उसका अपना नाम उसकी जबान पर आता, और जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का नाम वो लेता तो कौम मूसा की बजाय उसकी अपनी कौम का नाम उसकी जबान पे आता। कौम कहती, क्या कर रहे हैं बलअम? वो कहता है, मैं मजबूर हूं, जब मूसा का नाम लेना चाहता हूं बद्दुआ के लिए तो मेरा नाम जबान पे आता है, और उसकी कौम का नाम लेना चाहता हूं तो तुम्हारा नाम आता है। वो रोने लगा। कुरान ने बयान किया, उसकी जबान उसके सीने पे लटक गई। इसमें आजम बुजुर्गों ने लिखा कि वो भूल गया,
अल्लाह ने फरमाया कुत्ते की तरह उसको कुत्ते की मिसाल दी गई। अल्लाह ने फरमाया उसकी जबान कुत्ते की तरह लटक गई सीने पर। इसमें आजम भूल गया, जलील हो गया, दुनिया भी तबाह होगी, आखिरत भी बर्बाद होगी। दुनिया भी तबाह और आखिरत भी बर्बाद। यही हमारे उन्वान का हिस्सा है। अब ध्यान से सुनना, एक ऐसा बंदा जिसको अल्लाह ने इसमें आजम सिखाया हो, एक ऐसा बंदा जिसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती हो, एक ऐसा बंदा जो मशहूर हो, बड़े बड़े लोग उसके पास दुआएं करवाने के लिए आते हो, आखिरकार उसको जवाल क्यों आया? कुरान में उसका किस्सा, उसका वाकया बयान किया गया। ये कुत्ते की तरह उसकी जबान लटक गई। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, कुत्ते की तरह उसकी जबान लटक गई, सब छीन गया उसका। कहां तो वो इज्जतें थी कि लोग उससे दुआएं करवाने आते थे, और कहां वो जिल्लत की जहन्नम का कुत्ता बन गया, जहन्नम का ईंधन बन गया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, उससे जो इतना बड़ा मनसब देकर उसको जलील किया गया, उसके पीछे एक ही वजह थी, ये कि अल्लाह ने उसको जो नेमतें दी थी, उन नेमतों का उसने कभी शुक्र अदा नहीं किया था। बस उसके पास शुक्र वाली जबान नहीं थी, इसलिए अल्लाह ने उससे नेमत छीन ली। आज लोगों को बोलो कैसे हो, नहीं, हालात अच्छे नहीं, कुछ अच्छा नहीं, कारोबार अच्छा नहीं। अल्लाह के बंदो, कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह तो कह दिया करो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो कह दिया करो। इसलिए कि अगर हालात अच्छे ना हुए, सेहत अच्छी ना हुई, कुछ अच्छा ना हुआ, फिर भी अगर बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करे तो शुक्र की बरकत से अल्लाह उसके हालात को बेहतर बना देता है। इसलिए अपनी आदत बनाए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र की बरकतें ये है। और कभी जब बड़ी नेमत मिला करे तो फौरन सजदे शुक्र अदा किया करो। जैसे कोई खुशी की खबर आ जाए, सजदे शुक्र, जमीन पे सर रखकर सजदे शुक्र, सुबहान रब्बियल आला की सदा बुलंद करने लगा। हज्जाज बिन यूसुफ जब मरा, बड़ा जालिम बादशाह था, बादशाह नहीं था बल्कि वो हाकिम था, बहुत जालिम हाकिम था हज्जाज बिन यूसुफ। सैकड़ों सहाबा को शहीद करने वाला ये बदबख्त, सैकड़ों ताबईन को शहीद करने वाला ये बदबख्त, काबे की दीवारों पर सहाबा की लाशों को लटकाने वाला ये बदबख्त, इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु इसके दौर में रूपोश हो गए थे, छुप गए थे, इसलिए कि इसके जुल्म से इतना खौफ था कि ये हर बुजुर्ग की बेहुरमती करता था। एक बार किसी ने आकर इत्तला दी हज्जाज मर गया, तो हजरत इमाम हसन बसरी ने फौरन सजदे शुक्र अदा किया, अल्लाह तूने कौम से बहुत बड़ी मुसीबत को टाल दी। यानी किसी की मौत पर भी इमाम हसन बसरी ने, जिससे दीन को खतरा था, उम्मत को खतरा था, उम्मत के नेक लोगों को खतरा था, सजदे शुक्र अदा किया। औलाद पैदा हो, मिठाई बाद में बांटो, पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो। नेमत मिले पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो, सेहत मिले अल्लाह का शुक्र अदा करो। और अल्लाह का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शुक्र वाली ज़बान अता फरमाए, शुक्र की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला शुक्र की कैफियत में ज़िंदा रखें और शुक्र की कैफियत में अल्लाह मौत अता फरमाए।